राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे हे राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्टसहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शोभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हो गया ना? भरम तजो हरि प्रिया भजो, भरम तजो हरि प्रिया भजो, सजो अनन्य व्रत एक, यही यही निश्चय कही, सही गही उर्टेक, यही यही निश्चय कही, सही गही उर्टे। ये सिद्धांत सूख का बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसमें सारा तिसार बात का वर्णन किया गया है। भर मत जो हरि प्रिया भजो, इससे पहला जो पद है उसमें वृंदावन का उत्कर्ष वर्णन किया गया है। भगवान विराट का जो स्वरूप है महाविराट है। ऐसे फिर जगदीश कौन है, परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, भगवान कौन है और कौन कौन से लोग हैं, इसे बड़ा एक क्रमशः वर्णन किया गया। अंत में वर्णन कर रहे हैं कि तीन महाशिखर पर शून्य के तेज को कोटि गुणों ते अमित गुणों अमित विस्तार, तहाँ निज धाम वृंदा विपिन जगमगे दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। जो सर्वोपरि लोक है
उसका जो उसके शीर्ष पे जो दिव्य प्रकाश फैल रहा है, उस प्रकाश के मध्य में श्री धाम वृंदावन का जो अद्भुत स्वरूप है, माने सर्वोपरि धाम वृंदावन था। और वो वृंदावन कह रहे हैं कि जहाँ श्यामा श्याम निरंतर नित्य रस रास, जहाँ निरंतर नित्य रास रस का विस्तार हो रहा है। देखिए, हम लोग रास का जो नाम सुनते हैं तो हम लोग इतना समझ पाते हैं कि जो गोपियों के संग में ठाकुर जी ने रास लीला की थी, वही हमारी आंखों में, जिहन में आके उतरता है कि अनेक गोपीजनों का मंडल है और मध्य राधिका कंता, मध्य में राधा और प्यारी श्याम सुंदर हैं, और मंडलाकार अपार बड़े सुख हरिसन मुख सबको हैं, समय मान मन मुदित हिये में पिय रस रास रचो हैं, दंपति अंतर सजी ग्रीवा भुज भाव भ्रिकुट तिरको हैं, और नैन नैन मिली लैन विक्षेपन मैन की सैन मिलो हैं, मंडल मधि विमल जुगल भल सो हैं। तो ये बात हम लोग के जहन में आती है। तो श्री हरिप्रिया सखी जी कह रही हैं कि श्री धाम वृंदावन में निरंतर रस का विस्तार हो रहा है, उल्लास आनंद और प्रतिकाश प्रभास अंग अंग। तो सर्वोपरि धाम हुआ, सर्वोच्च धाम श्री धाम वृंदावन हुए। और फिर कह रहे हैं अंत में कि यही है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो वृंदावन धाम आप लोग देख रहे हैं। कोई कहते हैं कि भौम वृंदावन है। भौम वृंदावन मतलब भूमि पर अवस्थित वृंदावन, भूमि पे, भूमंडल पे विराजमान वृंदावन। माने जो सर्वलोकों से ऊपर जो गोलोक धाम की हृदय स्वरूप जो वृंदावन सर्वोच्च रूप से विराजमान हो रहे हैं। तो आचार्य चरण कर हे साधक वर्ग, वो जो मैंने बात कही है कि वृंदावन सर्वोच्च हैं, वे ही वृंदावन ये देखो ये विराजमान हो रहे हैं। जिस वृंदावन में गाड़ी चल रही है, भक्तजन निवास कर रहे हैं, जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं, अनेकों मंदिर बना हुआ है, अनेकों बाजार खोले हुए हैं, वो वृंदावन में। अब दो कैसे कहें, दो कहना तो बनता ही नहीं, वे ही ये वृंदावन है। इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रम तो जो भ्रम में मत पड़ जाना कि वो तो सर्वोच्च सब लोगों से ऊपर है, तो वो अलग है और ये वृंदावन अलग है। कह रहे यही भ्रम है, वे ही वृंदावन जो सर्वोच्च है, वे ही यहाँ जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वो कोई अलग नहीं है, वो कोई दूसरे नहीं है, वे ही कृपा करके यहाँ हम लोगों को दर्शन दे रहे हैं, यहाँ विराजमान हैं, भक्तजन भजन कर रहे हैं। इसीलिए कर भरम तजो हरि प्रिया भजो। तो निर्भ्रांत होकर के, शंका रहित होकर के, और होता है किसका भजन करें, तो कह रहे हैं कि भरम तजो कि वही वृंदावन ये है। और हरि प्रिया माने प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम ही सर्वेश्वर हैं, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, रसिक भक्तों के प्राण हैं। तो जो सर्वोपरि वृंदावन है और ये वृंदावन में से दो है ही नहीं, वे ही यहाँ विराजमान हो रहे हैं। और भजने योग्य श्यामा श्याम, भरम तजो हरि प्रिया भजो, सजो अनन्य व्रत एक। और भजन करना है तो कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं अनन्यता पूर्वक भजन करो, सजो अनन्य व्रत एक, यही निश्चय कही सही गही उर्टेक। कि जो वृंदावन आप देख रहे हैं जहाँ विराजमान, जैसे ये मधुबन कॉलोनी कहलाता है, रमण रीति कहलाता, इसका मूल नाम रमण रीति है, लेकिन अभी यहाँ अनेकों मोहल्ला बना हुआ है, अनेकों
गलियां बनी हुई हैं, अनेकों कॉलोनियां बसी हुई हैं। है इनका नाम रमन रीति। वृंदावन का क्षेत्र रमन रीति, जहाँ श्यामा श्याम यहाँ रमण किए थे निकुंज मंदिर में, पुलिन में, इसलिए इसका नाम है रमण रीति। तो भरम तजो हरि प्रिया भजो सजो अनन्य व्रत एक, यही यही निश्चय कही सही गई उर्टेक। कि वो वृंदावन यही है, वो दूर नहीं, इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। मैंने दो कहना ठीक नहीं है। और सही गही उर्टेक, ऐसी टेक हृदय में धर लो। टेक मने होता है प्रण, प्रतिज्ञा, मैंने ऐसी हृदय में दृढ़ विश्वास, कोई भ्रम न रहे। कभी कभी लोग भ्रम में डाल देते, जानते हैं क्या कहते हैं? जैसे यहाँ चिर घाट है ना, किसी घाट के पास, तो कहते ना ये तो नकली चिर घाट है, ये असली चिर घाट नहीं है। असली चिर घाट वो पल्ली बगल है। कभी कहते हैं ये जो बंसी बेट है ये तो ऐसे लोगों ने बना दिया है, ये नहीं है। जो सच्चा बंसी बेट है वो पल्ली पार है। कभी कहते हैं कोई कि देखो ऐसा है ना, ये जो वृंदावन है ना, ये मूल वृंदावन नहीं है, मूल वृंदावन कामा है, कामा। कोई कहते नहीं, जो पारासौली है ना, वो गिरिराज जी में जहाँ सूरश्याम गौशाला है, कहते वो दिव्य वृंदावन धाम। तो आचार्य चरण कह रहे हैं भैया इस भ्रम में मत पड़ जाना। मैंने जहाँ ये बांके बिहारी लाल जी, ये बंसी भट्ट, केसी घाट, अटल्ला चुंगी जो देख रहे हैं, पानी घाट देख रहे हैं, रमन रेती देख रहे हैं, यही है वृंदावन। इसी बात को पुष्ट करने के लिए देखिए क्या आचार्य चरण कह रहे हैं, यही है भोले भरमोन को, यही है भोले भरमोन को, यही है भोले भरमोन को, यही है भोले भरमोन को। भोले भारा में ते, भोले भारा में ते, भोले भारा में ते, भोले भारा में ते, भव भटके मरे हो, भारा में थे भव भटक मरी हो। लाडली लाल के, लाडली लाल के, नित्य सुख सारो बिनु, लाल के नित्य सुख सार बिनु, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, लाडली लाल के नित्य सुख। यहाँ कौन विधि वारते, कौन विधि
एक आनन्य की, एक आनन्य की, एक और में धरो आनन्य की, एक और में धरो परिहरा भर्म ज्यो परिहर ओ भर्म ज्यो बोले परिहो परिहरा भर्म ज्यो बोले परिहो। यही है यही है यही है यही है बोले परमोन हो। यही है बोले परमोन को। यही है कह रहे हैं साधक वर्ग, किसी भ्रम में मत पड़ जाना, किसी भ्रम ये कहते हैं रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है। मैंने जो बाह्य जो विस्तार दिख रहा है इसको देख करके तो भ्रम में मत पड़ जाना कि भाई ये मैं क्या देख रहा हूँ। सच पूछिए तो मैं जब वृंदावन आया था पहले दिन, तो हमारे हृदय में मानसिकता ये थी कि वृंदावन बहुत बड़ा वन होगा, वहाँ ऋषि मुनि होंगे और वहाँ जमुना बड़ी सुंदर जमुना जी होंगी और वहाँ ऋषि मुनि होंगे, सिंह होंगे, चीते होंगे, भालू होंगे, हाथी, बड़े बड़े ठग होंगे। तो मैं सोचा कि मैं वृंदावन जाऊंगा तो वहाँ ऋषि मुनि के पास रह के उनके चरणों की सेवा करूंगा और भजन करूंगा। यहाँ जब मैं मथुरा में आया, जब मैं दिल्ली से चला मथुरा, तो इतनी खुशी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाकई में कल्पना राज्य बड़ा विचित्र होता है। मैंने ऐसा लगा ना कि हम लोग जब विद्यालय में पढ़ते थे छोटे छोटे, तो बच्चे उसमें बहुत बढ़िया गीत गाया करते थे कि प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। बहुत सुंदर सुंदर भजन। तो इतना लगता ना कि अब तो मैं मथुरा जा रहा हूँ, मथुरा, वहाँ जहाँ भगवान रहे करते थे वो मैं वृंदावन जा रहा हूँ। मैंने ऐसा ऐसा दृश्य, मैंने कहते ना हृदय में कैसी कैसी बातें प्रकट होती थी कि मैंने आपको बता नहीं सकता। मथुरा आए तो चलो मथुरा तक तो सब्र रहा कि चलो हो सकता है कि मथुरा, लेकिन स्टेशन पे इतनी बड़े बड़े स्टेशन पे जो वेटिंग रूम्स होते हैं उसमें बड़े सुंदर से राधा कृष्ण के चित्र बने हुए थे, तो लगता है कि बिल्कुल वही मथुरापुरी है। फिर किसी ने कहा कि रात्रि में वृंदावन एक ट्रेन जाती है, तो मैंने कि ट्रेन जाती है, वो तो बंद होगा वहाँ ना, वहाँ ट्रेन क्या के जाएगी। फिर जैसे तैसे चलो कोई बात। यहाँ जब वृंदावन में उतरा मैं, तो मैं देखूँ तो भाई यहाँ तो घर बना हुआ है, यहाँ तो लगता मैं कस्बा जैसे लग रहा है, ये वृंदावन तो नहीं हो सकता, लगता मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। फिर देखे तो यहाँ रोड बनी हुई हैं, बसें आ रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, टेम्पो आ रहे हैं। मुझे लगा कि अरे लगता है वृंदावन कुछ नहीं है, चलो अब तो गलत जगह आ गए, चलते हैं। फिर लोग जा रहे थे, एक चीज़ उसमें देखने को बहुत बढ़िया मिली कि कोई पीला पीला वस्त्र पहन रखा है, कोई लाल लाल पहन रखा है, और जिस दिशा में जावे राधे 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 श्याम। मैंने अपने जीवन में पहली बार ये बात सुनी थी, कभी गांव में कभी राधे राधे और राधे श्याम तो कभी सुना ही नहीं था। जो कोई बोलता तो राधे श्याम राधे राधे, और जहाँ तहाँ कीर्तन हो रहा था, कहीं जप हो रहा था, कहीं जहाँ तहाँ मंदिर, बड़ा बड़ा सुंदर लगता था। कोई परिचय नहीं, कोई कुछ नहीं।
फिर लगता था पता नहीं तो शहर हो गया भाई, ये तो वृंदावन तो है नहीं। फिर अच्छा भी लगता था, कुछ असंतोष भी होता था। तो मुझे लगता था कि पता नहीं वृंदावन है कि नहीं है। लेकिन जहाँ तहाँ बोर्ड होते हैं ना, साइन बोर्ड, उस पर लिखा हुआ था वृंदावन वृंदावन वृंदावन, तो बड़ा बढ़िया लगता था। तो कहीं ऐसे भ्रम में मत पड़ जाना भाई, ठीक है, कि यही है भूल भरमो न हो, वास्तव में वही वृंदावन है। जानते हैं पहले के महात्मा कैसे रहे? अगर वैसा हो तो कोई रह भी नहीं पाया, कोई आ भी नहीं सकता था यहाँ पे। वही आता जो जान हथेली पे ले गया था। आज का जो माहौल है, सबको भाई कुछ ना कुछ, कम से कम पंखा तो चाहिए ही, शौच घर तो चाहिए ही, स्नान घर तो चाहिए ही। और उस समय जानते हैं बीहड़ बन था ना, बीहड़ बन, रास्ता थोड़ा नहीं बना हुआ था उस समय। जब श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज आए थे, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज तो खोजते खोजते, कहते हैं श्री भट्ट देवाचार्य उनके गुरुदेव बंसी भट्ट पे एक वृक्ष की डाली पे बैठे हुए थे। नीचे इतना खौफ था, इतना मतलब ऐसी भयावह स्थिति थी कि कब मार के खा जाए, मतलब जो सिंह हैं, चीते हैं, भालू हैं, शेर हैं। ने वृंदावन आते थे, लाड लड़ाते थे प्रिया प्रीतम को, पुनः चले जाते थे। कहते थे जब करमेती बाई आई थी, उस समय मथुरा से जो पंडा लोग हुआ करते थे, वो दूर से दिखाते थे, देखो वो वृंदावन दिख रहा है वहाँ दूरी पे, और वहीं से दिखा के यात्रियों को लौटा देते थे कि नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो लौट के नहीं आ पाओगे। तो उस समय जो बताओ वृंदावन संत लोग आते होंगे तो कैसे रहते, वहाँ क्या भिक्षा पता ना कहाँ से लाते होंगे। कहते हैं श्री सनातन गोस्वामी पाद मथुरा जाया करते थे भिक्षा लेने के लिए, तभी तो वहाँ से लाए थे ना मदन मोहन जी को। एक चौबे की कोई वो मैया थी, उनके घर में मदन मोहन जी थे, तो वो कथा आप लोग जानते हैं। मैंने कहने का मतलब भिक्षा करने के लिए जाते थे मथुरा, वहाँ से भिक्षा लेके आते थे। लेकिन देखिए कैसी निष्ठा थी, और आके वृंदावन में वास करते थे, निवास करते थे। बहुत प्रसन्न, उनको कैसी कैसी लीलाएं दृष्टिगत होती थी। कहने का मतलब यही है भूल भरमो न को, कि वो जो वृंदावन शास्त्रों में कहा जाता है, जहाँ प्रिया प्रीतम रास लीला की थी, आज भी करते हैं। आज भी संतों को, भक्तों को भांति भांति से दर्शन देते हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। लेकिन ये जो भौतिक विस्तार है, ये भी विपुल रूप से है। तो इसको देख के मैंने भ्रम पैदा हो जाता है। एक बार हमने सुनी थी कि कोई भक्त थे, वो आ रहे थे और मथुरा से चले कि वृंदावन जा रहे हैं, तो बीच में उन्होंने अपनी गाड़ी को रोक करके पूछा कि भाई वृंदावन कितनी दूर है यहाँ से? तो कोई था, कोई ब्रजवासी होगा, कोई था, उनके बोला को वो जो टीबी अस्पताल है ना, बस उससे आगे वृंदावन शुरू हो जाता है। तो भक्त की पता ना बुद्धि कैसी विकृत हुई, बोले वृंदावन में टीबी अस्पताल, वहाँ भी टीबी होती है क्या? बोले भैया ये तो लगता है वृंदावन है, वहीं से लौट के बेचारे वो आए ही नहीं। मैं जानते लोग कितनी बढ़िया भावना होती है वृंदावन के प्रति, मैंने उनकी इतना दृश्य उनके हृदय में सुंदर सुंदर आता है। और कभी कभी बाह्य बातों को सुन करके, देख करके उनको कष्ट भी होता है, अश्रद्धा भी हो जाती है। लेकिन वो चेतन में जड़ है और जड़ में चेतन, दिव्य में अदिव्य है, अदिव्य में दिव्य, अलौकिक में लौकिक है, लौकिक में अलौकिक है, एकदम ओतप्रोत है। तो कहने कि भाई भ्रम पैदा मत करना। ये जो वृंदावन है, जो सामने दिख रहा है, जहाँ षट गोस्वामी पादों ने निवास किया है, जहाँ श्री भट्ट देवाचार्य जी ने, हरिव्यास देवाचार्य जी ने और अनेकों संत स्वामी हरिदास जी महाराज जी ने
श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी ने, जहाँ मीराबाई आई थी, और अनेकों संत जहाँ करमेती बाई ने निवास किया, वही वृंदावन है। यही है भूल भरमो न हो। भूलना नहीं, भ्रम में मत पड़ जाना। यहीं पे आकर के संतों ने दिव्य वस्तुओं का लाभ किया है, प्रिया प्रीतम को दर्शन किया है। जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए थे, तो है ना एक इमली तला यहाँ पे बिहार घाट से थोड़ी आगे है, वहीं पे वो रात्रि में शयन किया प्रभु जी ने, तो इमली का वृक्ष था, और उस वृक्ष के नीचे जब रात्रि में शयन किए, बड़ा सुंदर महारास लीला का दर्शन हुआ। तो माने वो वृंदावन यही है जहाँ नित्य रसरास उल्लास आनंद उर, नित्य प्रतिकाश परभास अंग अंग, जिनके अंग अंग से दिव्य कांति छर रही है। अनेक जो है सहचरी वृंद हैं, और नित्य नवीनी नित्य लाडली नित्य नवीनो नित्य सुलाल, नित्य नवीनी नवल सहचरी नित्य नवीनो नवल सुख्याल, नित्य नवीनी नवल लाडली, जहाँ नित्य नवीनी लाडली जी महाराज, और नित्य नवीनो नवल सुलाल, और जहाँ नित्य नवीनी लाल जी, नित्य नवीनी नवल सहचरी, जहाँ नित्य नवीनी अंतानंद सहचरी वृंद, और नित्य नवीनो नित्य सुख्याल। ख्याल माने होता है लीला, और जहाँ प्रिया प्रीतम नूतन नूतन लीला का विस्तार कर रहे हैं, वो यही वृंदावन है। इसमें भी कुछ पाठ में भेद करते हैं, कहते हैं कि नहीं यही है, और कोई कहते कि यही है। जिसका यहाँ पर, मैंने कहा यहाँ पर मन इस स्थान पर, और एक कहते नहीं यही माने केवल और केवल वही स्थान है और कुछ नहीं। कह रहे यही है माने जहाँ तुम बैठे हुए हो, जहाँ ये सुंदर वैष्णव जन रह रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, निवास कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो दिव्य वृंदावन जहाँ नित्य नवीनी नवल लाडली, जहाँ लाडली जो लाल जी और नवीनी सुंदर लाडली सखी वृंद प्रियालाल को बिलसा रही हैं, वो वृंदावन यही है जो सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोपरि वृंदावन है, जिसको सब लोगों से ऊपर मूर्धन्य कहा गया है। वही वृंदावन यही है भूल भरम न खो, किसी प्रकार से भूलना नहीं और किसी प्रकार से भ्रम में मत पड़ जाना। यही है भूल भरम न खो, भूल भर में ते भव भटक मरियो। भूलने से, भ्रमित होने से क्या होगा? अगर भूल जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे, किसी के बहकाव में आ जाओगे, तो जैसे जन्म भटकते भटकते व्यतीत हो गया है, ये भी जन्म भटकाव में ही निकल जाएगा। भूल भर में ते भव भटक मरियो, माने भवाटवी में भटक करके सर्वनाश कर लोगे। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, लाडली लाल का नित्य सुख सार है नित्य विहार। लाडली लाल के नित्य सुख सार बिन, कौन विधि वारते पार परिहो। कैसे पार करना चाहते इस भव समुद्र को, किस विधि से, किस तरीका से? लाडली लाल की शरणागत हो जाओ। लाडली लाल के नित्य सुखसार, प्रिया प्रीतम का जो नित्य सुखसार स्वरूप, जो उनका नित्य विहार है, अष्टकालीन लीला है। लाडली लाल के नित्य सुखसार बिनु, कौन विधि वारते पार परिहो। एक आनन्य के टेक उर में धरो, एक अनन्यता पूर्वक इनकी आराधना करो, इनकी उपासना करो। वास्तव में अनन्यता बिना काम चलता नहीं। एक आनन्य की टेक उर में धरो, एक पन, एक टेक प्रतिज्ञा। और परिहरे भरम ज्यों फूल फरी हो,
एक भगवत रसिक जी महाराज संत हुए, उन्होंने एक पंक्ति कही है कि अनन्य बिना कोऊ नहीं सुखिया, कि बिना अनन्यता के किसी को सुख मिलता ही नहीं। तो उसमें अनेकों बातें कही हैं कि रूप बिना गणिका दुखी, विद्या बिना द्विज दुखी, द्विज दुखिया विद्या बिन, जोगी जोग न होय। रूप बिना गणिका दुखी, ऐसी उन्होंने बात कही। उन्होंने अंत में फिर कही है कि असन बसन परिवार पुत्र बिन सब जग दुखिया, और भगवत रसिक अनन्य बिना को नहीं सुखिया, कि अनन्य बिना कोई सुखी नहीं। सभी को कोई ना कोई दुख है, कुछ ना कुछ दुख है। और जो अनन्य हो गया, बस जुगल किशोर हमारे ठाकुर, जिनके सर्वस जुगल किशोर। तो उसी पद के नीचे है कि जिनके यह अनन्य उपास, कि जिनकी ऐसी अनन्य उपासना है, मन हृदय में सखी भाव है। वृंदावन धाम का, वृंदावन धाम को अपना घर मानते हैं कि यही हमें दिखता है या नहीं दिखता है, लेकिन वास्तव में यही हमारा घर है, यही हमारा निवास स्थान है। चलो हम यहाँ पड़े हुए हैं, श्री जी कभी कृपा करके दया करके दिखा देंगे, बता देंगे, संत जन दिखा देंगे। वृंदावन धाम कृपा करके हमारे पे दया करके अपने स्वरूप दिखा देंगे। तो इस बात को मान करके निवास करते हैं, तो उनके मनोरथ वृंदावन धाम अवश्य में पूरा करते हैं। जय जय श्री वृंदावन धाम, चिदानंद घन पूर्ण काम। इष्ट की शरणागति के संग संग धाम की शरणागति भी आवश्यक है। मने श्री धाम वृंदावन धाम की शरणागति, ही वृंदावन, अब जो कुछ भी होगा अब तो बस हम आपकी शरण में है, आप ही की शरण में है, आप ही का आश्रय है। तो वृंदावन धाम उनका जो है सर्व मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम ज्यों फूल फरी हो। अनन्यता पूर्वक कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। वास्तव में कैसी अनन्यता है मीरा जी की, कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई के अपना कहने लायक है ही नहीं, दूसरो ना कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। एक आनन्य की टेक उर में धरो, कि हे साधक वर्ग, प्रिया प्रीतम की, श्यामा श्याम की अपने हृदय में अनन्यता पूर्वक अनन्य भाव से उनकी आराधना करो, उनका आश्रय लो, यही तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर देगा। एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम ज्यों फूल फरी हो। और इस बात को जब मान लो कि यही वृंदावन धाम है, जो सर्वोपरि लोग हैं, सर्वोपरि धाम है, और भर्म जो ऊपर जो दिख रहा है, इस भर्म में नहीं पड़ोगे तो परिहरो भर्म ज्यों, ऐसा कर दोगे तो फूलने फलने लग जाओगे। मैंने दिन दुगुना और रात 6 गुना तुम्हारी जो है बरकत होगी। और श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पासु ही, आसु अनायासु ही बास करी हो, आसु अनायासु ही बास करी हो। इसका परिणाम ये होगा कि शोभा संपन्न नित्य बिहारी बिहारिणी जो श्रीधाम वृंदावन में क्रीड़ारत हैं, उनकी सेवा में तुम उनके पास ही मैंने राखें अपने पास। जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित हित करी राखें अपने पास। वैसे जन को प्रिया लाल अपने नित्य परिकर में वर्ण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं,
जानते हैं वास्तव में बात ऐसी है ना कि जिसको प्रभु वर्ण करते हैं वही उनकी इस लीला का अधिकार प्राप्त कर पाता है। भाई मान लो वो न रखना चाहे तो कोई क्या कर लेगा जी। माने जो उनके ऊपर निर्भर है ना उसका काम बन जाता है, उनके आश्रित है। जैसे श्रुतियों में कहा गया है ना, नाय महात्मा प्रवचने न लभ्य, आप लोग जानते ही हैं, न बहुना श्रुते न, जिसको वर्ण कर लेते हैं वही उनको प्राप्त करता है। जिसको श्यामा श्यामा बना ले कि नहीं भाई इसका उद्धार करना है, कि बारी इसको अपने परिक्रम में ले लेना है, बहुत भटक लिया, बहुत रो लिया, तो जब वे स्वीकार कर लेते हैं सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अपना काम है बस डेरा डाल करके उनकी बाट देखनी। मैंने श्रिया श्री हरि प्रिया मैंने शोभा संपन्न, अरे मैंने सुंदरता की सीमा स्वरूप जो श्यामा श्याम है। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पास ही, आस अनयास ही बास करी हो। अनन्यता का बहुत विस्तार भी है और बहुत संक्षिप्त भी है। अनन्यता बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। अनन्यता में बहुत संकीर्णता भी होती है, बहुत हठधर्मिता भी होती है। अनन्य तो इसके लिए सबसे बढ़िया कहते हैं कि जैसे जो पतिव्रता नारी होती है वो अनन्य होती है। वो तभी अनन्य किसको कहते हैं भाई, कि केवल राधा कृष्ण जपें, राधे श्याम जप दिए तो हम अनन्य रहे कि नहीं रहे, हरे कृष्ण जप लिए तो पता ना हम अनन्य आता हमारे भंग हो गई कि क्या हो गई। इतना भ्रम होता है लोगों में कि पूछो मत ही ना, कि केवल इसको जपोगे तो अनन्य रहोगे, दूसरा कोई नाम जप दोगे तुम्हारी अनन्यता भंग हो गई। सो बात नहीं है। अनन्यता बहुत पवित्र और बहुत उदार होती। तो उसमें उदाहरण ये दिया जाता है, जैसे एक पतिव्रता नारी, पतिपरायणा नारी अपने पति को मान के सबकी सेवा करती है यथा योग्य। सूते पति के पास सबन को राखे राजी, ऐसे भक्त जो हो ताई की जीते बाजी। ऐसा भक्त जो होता है वो सबको राजी भी रखता है और तो बाकी वो बाजी मार लेता है, बाकी जीत हो जाती है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे वर्णन आता है कि जब राधा रानी ब्रज में विश्वमान राय जी के यहाँ हैं तो सीता जी वहाँ अवतार लेती हैं जनकपुर में, रुक्मिणी जी उधर विदर्भ देश में अवतार लेते हैं। तो ये तीनों जो देवियाँ हैं, तीनों जो ये श्री जी हैं, ये अक्सर देखा जाता है कि कात्यायनी की पूजा कर रही हैं, सूर्य को अर्घ देती है ना, सूर्य पूजा कर भी जा रही हैं। तो बताओ अनन्य है कि नहीं है। वहाँ देखो सीता जी वर मांग रही हैं कि हमें हे देवी किसी माल मूर्ति मुस्काने, तो उनके हृदय की माला खिसक जाती है और उनकी गोद में आ जाती है और मूर्ति मुस्कुरा जाती है कि जनक नंदिनी तुम्हारा मनोरथ। और वहाँ विदर्भ कुमारी जो है पूजा करने आती हैं, किनको, पार्वती जी की। वहीं से ठाकुर जी को हरण कर लेते हैं। तो सबका फल वो क्या मांगती हैं, पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः। तो जानते लक्ष्य देखा जाता है, मतलब उद्देश्य प्रयोजन देखा जाता है कि कार्य करने का प्रयोजन क्या है।
श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पास हुई, आसु अनायास ही बास करी हो, आसु अनायास ही बास करी हो। कि ही साधक वर्ग श्यामा श्याम के अनन्यता पूर्वक इनकी आराधना करते रहो, उपासना करते रहो, और उनकी कृपा से अनायास ही तुम उनके चरणों की दिव्य सेवा को लाभ करोगे। अनायास ही वास करियो, चरणों में वास मिलेगा, धाम में वास मिल जाएगा, दिव्य परिकर में नियुक्ति हो जाएगी। धाम और इष्ट में, धाम की शरणागति और इष्ट की शरणागति। वास्तव में जब तक इस रज की भली प्रकार से रज का आश्रय नहीं लेते हैं, शरणागति से ग्रहण नहीं करते हैं, और इष्ट और रज, रज और इष्ट, नहीं तो आप ही बताइए। शरद गोस्वामी पाद हुए, जितने हमारे निम्बार्क के संप्रदाय के आचार्य हुए, देखिए आचार्य सामर्थ्यशाली होते हैं, वो कहीं भी रहे उन पर कोई अंतर नहीं पड़ता, वो सामान्य जीव नहीं, वे बाहर भी जा सकते हैं, उनको कोई अंतर नहीं। जैसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज बाहर रहे, लेकिन आपने सुना उनके गोद में प्रिया प्रीतम खेलते थे। एक जंगे पे प्रिया जो विराजमान होते, एक जंगे पे ठाकुर जी, और दोनों गोद में खेलते। श्री स्वभु रामदेव जी बाहर रहे, जो सुशोभना सखी हैं, प्रिया प्रीतम की सुशोभना सखी। तो एक आचार्य के लिए विशेष छूट है, क्योंकि वो प्रिया जो की सखी हैं, उनको उनकी कोई दुर्गति होने वाली तो है नहीं, वे तो भेजी हुई पार्षदा हैं, सेवाधिकारिणी हैं, सामर्थ्य लेके आए हैं, उनमें अपार क्षमता है जी, अपार क्षमता। और वे मार्ग दर्शाते हैं, वे उन्हीं को तो वचन है ये सब। श्री भट्ट श्री हरिव्यास संत मार्ग अनुसरई, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज जो परमा सखी के अवतार माने जाते हैं, परम सहेली कहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं नाभा गोस्वामी जी कि जिस श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज हैं, वे संत श्री भट्ट जी महाराज, संत हरिव्यास देव जी महाराज की जो आज्ञा थी, जो उनका उपदेश था, उनको उन्होंने शिरोधार्य किया हुआ था, और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करके, और उधर जो है वो कौन जो राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ निवास करते थे, गुरुदेव की आज्ञा थी, और थे वहाँ होते हुए उनकी गोद में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं। गोद में सूंघत सौरभ लिए कमल कर रतिरस प्रीतम प्यारी, कुंजन में बलिहारी बैठे तो कुंजन में बलिहारी। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पास ही, आस अनायास ही बास करी हो। यही है भूल भर मोन को, भूल भर में ते भव भटक मरियो, भूल भर में ते भव भटक मरियो। घमंडी रस में घुमड़ रहे हो, घमंडी रस में घुमड़ रहे हो, कर वृंदावन वास, नहीं श्री वृंदावन धाम। घमंडी रस में घुमड़ रहे हो, कर बस वृंदावन धाम। और गायो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम को लड़ाते थे, और श्री धाम वृंदावन वास करते थे। और मन मंदिर में राधा मोहन, कि मेरे मन मंदिर में श्यामा श्याम राधा मोहन विराजमान होते। सभी महानुभावों ने श्री धाम वृंदावन का सेवन किया है, और बड़े बड़े जो महानुभाव हुए बाहर के, वे भी आकर के इस रज को प्रणाम किए हैं, सिरोधार्य किए हैं, जितना बना है उन्होंने सेवन किया है। और जो श्यामा श्याम के उपासक संत रहे हैं, उन्होंने तो अपने प्राण के समान श्री धाम वृंदावन को, ब्रजभूमि को माना है, और आद्योपांत इसमें निवास किया है।
कोई कोई ऐसे जो कुछ अपवाद संत होते हैं, जो बड़े ही शक्तिधर होते हैं, बड़े ही प्रभावशाली होते हैं और विशेष कृपा पात्र होते हैं, वे बाहर भी गए हैं। और जो जन सामान्य है उनके लिए बहुत बढ़िया मार्ग बनाया उन्होंने, बड़ा सुंदर पथ प्रशस्त किया है। जैसे हम लोग भी 10 दिन पहले स्मरण करते थे ना कि यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन तजी अनत न जाइए, जाकी है उपासना ताही की वासना, वाही को नाम रूप लीला गुण गाइए। यह अनन्य धर्म, यह अनन्य परम धर्म परिपाटी, वृंदावन बसी अनत न जाइए। इन महात्माओं ने बिल्कुल निर्वाह भी किया है जी, आद्योपांत निर्वाह किया। एक आनन्य की टेक और में धरो, हम प्रिया प्रीतम की चरणों के आश्रित हैं। प्रिया प्रीतम हमारे सर्वस्व हैं और जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित्य हित करी राखें अपने पास। श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्तिन भय निरखे सुखदास, भय निरखे सुखदास। तो प्रिया प्रीतम की अनुवर्ती हो जाता है वो साधक। और सुख रास, सुख मैंने सुखों के राशि स्वरूप है प्रिया प्रीतम, या सुखों की राशि है उनके केली, उनकी लीला, उनका विलास, वो सुख समूह है, सुख ही सुख है। इसको साधक वो दर्शन करता है। निपट अनुवर्ती मैंने सखी होकर के, सहेली होकर के उनका पान करता है, लालन करता है, दुलार करता है, उनका सेवन करता है। तो अक्सर होता क्या है कि ये भ्रम हो जाता है कि पता न वही वृंदावन है कि ये है कि नया बसा हुआ है, कि क्योंकि वो सब बातें दिखती नहीं है तो हम इनको कैसे मान लें। और कोई कोई भ्रम भी पैदा कर देते हैं। कहते हैं ही साधक वर्ग, तुम इसको इस भ्रम में मत पड़ना, निशंक होकर के प्रिया प्रीतम की ही राजधानी है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी, श्री राधा सी रानी। सदा सनातन एक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। राधा सुधा निधि जी में एक श्लोक आता है बहुत सुंदर कि हे साधक वर्ग चलो वृंदावन, सत्तारणिकृत स्वभाव सुधार सौघम। सत्पुरुषों को तारने वाली एक वहां देवी रहती, जो सज्जन हैं, जो उनके चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, वो बहुत उदार चूड़ामणि है। वे उनकी जब शरण में आ जाता है, उनके धाम में निवास करता है, उसको तार देती हैं, मैंने उसको अपने पास बुला लेती हैं, अपने धाम में रख लेती हैं, अपने परिक्रम रख लेती हैं। सत्तारणी कृत सुधा स्वभाव सौघम। दिव्य निधानमस्ति, एक दिव्य रस स्वरूपा एक लाडली जो वहां निवास करती हैं। तुम वृंदावन चलो, मैंने जो उनकी शरणागति लेता है, उनके धाम की शरणागति लेता है, उसको अपने पास रख लेती। बड़ी मंजू कल्पलदान गुंजम व्यंजंत मधुभूत कृपा रस पुंजमेव। आओ वो कृपा पुंज के मानव कृपा पुंज से स्नान करा दे, उसमें समाहित कर लेती हैं। उसको अपना लेती हैं, उसको अपने परिकर में वर्ण कर लेती हैं।
उसके सारे मल को धो देती। वो उदार चूड़ामणि है श्री राधा रानी, वृंदावनेश्वरी कह लीजिए। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार वृंदम प्रेमामृतैक मकरंदर सौगपूर्णम हृदयर्पितम मधुपते स्मरतापमुग्रम निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि, निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। उस चरण का हम आश्रय ले रहे हैं। वृंदावनेश्वरी तवैव पदार वृंदम, कि हे श्यामा जो, जब रसिक शेखर लाल जी के हृदय में भारी अनंग की ज्वाला प्रज्वलित होती है तो उसको प्रशमन करने के लिए वे आपके चरण कमल को हृदय पे धारण करते हैं, और वो जो है अनंग की जो ज्वाला शांत होती है। तो जिस चरण कमल में ऐसी क्षमता है कि उनकी पीड़ा को वो शांत कर देती हैं, ऐसे शीतल करने वाले जो चरण कमल हैं, जिनका ऐसा धर्म है, जो इतने शीतल स्वरूप वाले जो चरण कमल हैं, मैं उनका आश्रय लेता। जिसका आश्रय ठाकुर जी ने लिया है, उन्हीं शीतल चरणों का हम शीतलम आश्रयामि, उनका मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ। वृंदावन 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 कहरे, श्री वृंदावन चंद्र की वेग शरण गहरे, श्री वृंदावन चंद्र की वेग शरण गहरे। भटके क्यों देश देश वेश क्यों ले जावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। अर्थात जुगल का जस गाएगा, जुगल सरकार के आश्रय लेगा तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा, सारी बात बन जाएगी। कह रहे हैं भाई इतना आकुल हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो अगर मेरी बात मान ले तो कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे। अगर तू यहाँ बिलबिला रहा है, दुखी हो रहा है, तो तेरे सारे दुखों का समाधान हो जाता अगर तू कहीं कोने में बैठ के राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाता, तो लोक परलोक दोनों बन जाता। वो दुखी होकर कह रहे हैं कि कुंजन के कोने बैठ, जितने वृंदावन आप देख रहे हैं ना, ये सब कुंज ही तो है। प्रिया प्रीतम की कुंज है, ये रमन रीति कुंज ही है ना, रमन रीति जहाँ श्यामा श्याम निवास करते हैं, कुंज है। आज थोड़ा समय बदल गया तो घर मकान बाजार आदि बन गया, फ्लैट्स बन गई हैं तो कुंज ही सब बन गई। तो कह रहे हैं जुगल कोने बैठ जुगल क्यों न गावे, कुंजन के कोने बैठ, मैंने कहीं कुटिया कमरा में बैठ करके और जुगल का गुणगान करो, उनका मुख देखो, उनकी शरण में रहो, उनका नाम ले, उनका मंत्र जपो, उनकी गुणावली का गान करो। राख मन भरोसो, तुम्हें राधा रानी तुम्हें पोषण करेंगी, शरीर को ही पोषण करेंगी, आत्मा को ही पोषण करेंगी। राख मन भरोसो तो ही पोषेंगी श्री राधा, तुम्हें राधा रानी पोषण करेंगी, तुम्हारे आत्मा की भी खुराक देंगी और निर्वाह की भी खुराक देंगी। राख मन भरोसो तो ही पोषेंगी श्री राधा। कर मन वृंदावन सो हेत, कि हे मन तू वृंदावन से प्रेम करो, वृंदावन में श्रद्धा करो, वृंदावन में भाव रखो। बहुत सारी बातें कही है। तो एक आनन्य की टेक उर में धरो, परिहरो भरम ज्यों फूल फरी, मने प्रिया प्रीतम जुगल के चरणों का आश्रय। एक और बात कही है कि या तो श्यामा जी का आश्रय ले लो, या तो श्यामा श्याम का आश्रय ले लो, या तो श्यामा जी का नाम जपो, या तो जुगल सरकार का नाम जपो। ये ठाकुर जी ने कही है कि देखो सबसे सर्वोत्तम बात है कि हमारे श्यामा जी के चरणों का आश्रय ले लो, तभी तुम उनको प्राप्त करोगे। या तो हम दोनों के चरणों का आश्रय ले लो, या तो श्यामा जी का नाम जपो, या तो हम दोनों के नाम जपो। और इतना होते हुए हृदय में राखो सखी भाव। कोटि कोटि जन्मांत लगी,
पंचायगनित पात तो नाहिन पाइबो ऐसी उत्तम बात। कोटिक तीर्थ नाइए कोटिक करो उपाव पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। पैबो नाहि विपिन सुख बिना सहचरी भाव। सिद्धांत तो कर दिया ना, बहुत उछल कूद कर लो, लेकिन भैया इनके आश्रय लिए बिना काम बनता नहीं। पैबो नाहिन विपिन सुख, वृंदावन का जो दिव्य हाथी दिव्य सरस सुख है, जो सहचरी वृंद सेवन कर रही हैं, पान कर रही हैं, लड़ा रही हैं उनको, यह छवि सदा रहो और मेरे न्यारे हो न साँझ सवेरे। देख देख जीऊँ या जोरी लगी रहो नित अखियाँ मोरी। मोरी अखियाँ लगे रहो नित और अभिलाषन चहो। धन्य भाग मनाय महलन टहल में तत्पर रहो। अहो करुणामय कृशोदरी अनुग्रह मो पर करो। विशद वरदातार हद विशद वरदातार हरद बन जात पद मम हृदय धरो। तो एक बहुत जानते हैं बहुत मूल और रहस्यमय बात यह है कि श्री धाम वृंदावन वास करते हुए और हृदय में राखे बस हम प्रिया जो कि अली हैं सहचरी, मैंने कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः तजो सेवा प्रकुर्वीत दीवा नक्तम तंद्रितम। आलस्य को त्याग करके, प्रमाद को त्याग करके श्यामा श्याम की मैं प्रिया जो कि सहचरी हूँ, सहेली हूँ, सखी हूँ, ऐसी दिव्य भावना हो हृदय में और दोनों की समयानुसार सेवा करे, वृंदावन वास करे तो उन्नवनीत प्राप्त होगा। इसका मतलब कहते हैं या को यह है उपाय, माने वृंदावन का आश्रय, प्रिया प्रथम का आश्रय, अनन्य भाव से उनकी उपासना, और वो वृंदावन में तीनों बन जाता है। तीनों का स्वाभाविक यहाँ समावेश है, उस स्वाभाविक इस रज की कृपा से वो सद जाता है। तो एक आनन्य की टेक उर में धरो और परिहरो भर्म, जो भर्म था उसको छोड़ दीजिए, उसको त्याग दीजिए, और इससे क्या होगा तो बड़ा दिन दुगुना बढ़ेगा, वो साधना में बरकत होगी, भांति भांति की उसे अनुभव होगा। श्यामा श्याम की अनन्यता, लाडली लाल की अनन्यता। अब हम कासों बैर करो। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, शपथ करो तृण छिए। जय श्री हित हरिवंश अनत सच नाहि, बिन या रजही लिए, बिन या रजही लिए। कह रहे हैं कि अन्यत्र कहीं सुख नहीं है भैया, बिना इस रज का आश्रय लिए हुए सब जगह ज्वाला जल रही है, त्राही त्राही है, और इस रज में बड़ी शांति है, बड़ा रस है और बड़ा आनंद है। नहीं तो क्या जरूरत है वो कहने की कि जय श्री हित हरिवंश अनत सच नाहि, अन्यत्र सुख नहीं मिल रहा है। मिला कब जब या रज ही लिए, रज का आश्रय लिए कि प्राण समान तजत नहीं सीमा। रिया जी तो सोचती होंगी ना भाई कि भाई देखो ये बड़ा हठी है, हमारी रज का आश्रय लेके बैठा हुआ,
हमारी चरण रज है ना, उसी के सहारे बैठा हुआ है। और ये छोड़ने बड़ा हठी है, छोड़ने वाला नहीं है। तो श्यामा जी ले हो लियो जो जा। श्री हरिप्रिया रीझ अपनावे, देत न लावे बार। ये पद बड़ा बढ़िया है। इस पद से पहले वो वृंदावन का स्वरूप वर्णन किया गया। मैंने वृंदावन सर्वोच्च धाम है, इसको उस पद में दिखाया गया है। तीन महाशिखर पर तेज के सूर्य महा मुनो विस्तार, तहाँ निज धाम वृंदावन जगमगे, दिव्य वैभवन को दिव्य आगार। नित्य भीरत जहाँ नित्य के शोर दो, नित्य सहचरण संग नित्य नवरंग, नित्य रसरास प्रतिकाश प्रभासु प्रभास अंग अंग, निर्विकारी निराकार चैतन्य तन, विश्वव्यापक प्रकृति पुरुष के ईश, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, सर्व कारण परे ज्योति जगदीश। नाद के अंडते अखंड धारा द्रवत, सर्वत जा मध्य सत सृष्टि के हेत, जी जी भांति जे जे उपास तिन्हें, तिह ते भांति ते ते तिन्हें देते। ये श्यामा श्याम में अनेकों रूप में राज हैं, जो जिस जिस भाव से आराधना करता है और जो जो मांग रखता है उसको उसी उसी भांति से उसका पूर्ण करता है। तत्व के तत्व श्यामा श्याम क्या है? तत्वों के तत्व हैं। तत्व के तत्व, सिद्धांत सिद्धांत के, सार के सार, सारों के सार हैं प्रिया प्रीतम, और सुख रूप के रूप। परम ऐश्वर्य माधुर्य श्री हरिप्रिया, भाम तीन भवन के भामते। भामते भवन क्या है? वृंदावन। और उस वृंदावन के क्या है? दोनों राजा और रानी। भामते भवन के भामते भू, माने दिव्य धाम वृंदावन के ये दिव्य जूल सरकार वहाँ के सर्वस्व हैं, उनके इष्ट हैं, उनके खिलौना है। और उसके बाद वर्णन कर रहे हैं कि भरम तजो हरिप्रिया भजो सजो अनन्य व्रत। कहते हैं भामते भवन के भामते भूप, ये दिव्य वृंदावन के ये रसिक जोरी प्रिया प्रीतम है। और फिर बाद में कह रहे हैं कि भाई यही है भोले भरमो न को, एक आनंद की टेक उर में धरो, लाडली लाल के नित्य सुख सार, बिन कौन विद्वार ते पार परियो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। यह जोरिया बिचल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। यह जोरिया बिचल अभिराम, हृदय विराजो आठों याम। रसिक जनन को है विश्राम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। रसिक जनन को है विश्राम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। सर्वोपरि श्री
सर्वोपरि श्री राधा नाम, सर्वोपरि श्री राधा नाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्री श्यामा श्याम की, लाडली लाल की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी। श्री ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, श्री निम्बार्क भगवान की।